नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस जजमेंट की बात करने जा रहा हूं आपसे, वो एक ऐसा जजमेंट है जो आपको भी रिलीफ दिलाएगा। क्योंकि इस तरह का अगर केस यानी 376 का या 354 का केस आपके लग जाता है तो आप बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं, कुछ भी खर्चा पैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें इतना नुकसान होता है आपका कि आपको रिलीफ कम मिलती है, पेन ज्यादा मिलता है। ये मैटर है दिल्ली हाईकोर्ट का। प्रशांत भारती का केस था और 16 जनवरी 2009 को हाई कोर्ट ने 376 के खिलाफ इनकी क्वैशिंग को कैंसिल कर दिया था। पर इससे फिर भी उन्हें फायदा हुआ, यानी कि रेप का केस लगा था, क्वैशिंग के ले गए हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने वहां से इनकी क्वैशिंग को कैंसिल कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। रिवीजन पिटीशन भी डाली इन्होंने, फिर भी डिसमिसल कर दिया था। बावजूद उसके भी इनको फायदा हुआ। आज इस डिसमिस की हुई क्वैशिंग को हम समझेंगे कि आपके फेवर में ये कैसे आ सकती है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं उनका 3050 रुपए का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, एक्सेस आपको मिलेगा और उसमें आपको आपके पूरे केस का ब्लूप्रिंट तैयार करने का एक मौका मिलता है। उसमें सारी गाइडलाइंस होती हैं मोस्टली जो कवर हो सकती हैं और ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेट है आपके पूरे केस को समझना और कौन सी चाल, कौन सा वक्त, कौन सा सिस्टम आपको यूज करना है, कब करना है, ये इसका पार्ट रहता है। इसमें पर्सनल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, डायरेक्ट ये आपको कोर्स के रूप में मिलता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि इसमें पर्सनल ट्रीटमेंट भी आपको मिले और हम खुद आपके साथ इन्वॉल्व हों, तो इस तरह के केसेस के लिए इस तरह का एक अलग कोर्स बना हुआ है जिसमें हमारी पूरी टीम एक्सपर्ट्स की आपके साथ जुड़ती है और एक कोर्स आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। वो मेन कोर्सेज होते हैं और उसका बेनिफिट आपको स्पेशली अलग से मिलता है। आगे मैं बता देता हूं, अगर आपको इंस्टेंटली कोई भी रिलीफ चाहिए, कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी में है और लीगली कोई एडवाइस देनी है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ संपर्क कीजिए। इसी पर ही पेमेंट होता है। आप यहाँ पर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए एक मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे, आपको हाथों हाथ पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप पेमेंट करने के बाद मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि कैसे आपको रिलीफ मिल सकती है एक रेप के केस से। शानदार चीज है, समझिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट का है। इस केस में प्रतिवादी वादी के साथ ऑफिस में काम करती थी, यानी कि पिटिशनर काम करती थी उनके साथ। उसने शिकायत की कि उनको ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया गया है और साथ में छेड़छाड़ की गई। फिर उन्होंने आईपीसी 354, 328 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इसके 6 दिन बाद उन्होंने आईपीसी 376 में भी एफआईआर लिखवा दी। अब पिटिशनर ने क्या किया, यह भी कहा कि शादी का वादा करके उनके साथ रेगुलर रेप किया गया। चार्जशीट लगने के बाद मामला कोर्ट में आया। जो पिटिशनर के वकील हैं उन्होंने कहा कि जो ओपोनेंट है, अक्यूज हैं, वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही 2 बार शादीशुदा हैं। क्या करती यार ये। इस केस में जो पिटिशनर थे उनके साथ उन रेस्पोंडेंट जो थे वो ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने शिकायत की कि रेस्पोंडेंट ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर उनके साथ छेड़छाड़ की और फिर उन्होंने आईपीसी 354 और 328 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। इसके 6 दिन बाद उन्होंने 376 में भी एफआईआर लिखवाई और इसका कारण यह दिया कि शादी का वादा करके उनके साथ रेप किया गया। चार्जशीट लगने के बाद मामला कोर्ट में आया। अब जब कोर्ट में आया तो वकील ने, जो रेस्पोंडेंट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर हैं वो झूठ बोल रही हैं क्योंकि वे पहले से ही 2 बार शादीशुदा हैं और घटना वाले दिन वह अपने पति के साथ थी और पहले से शादीशुदा होने के कारण पिटिशनर को वे शादी का झांसा क्यों देने लगे। जो शादीशुदा है उसे मैं शादी के लिए क्यों कहूंगा, मेरा दिमाग खराब नहीं है। तो इस तरह से एक चीज उन्होंने कोर्ट के सामने दी। इसके बाद पिटिशनर की जो एफआईआर थी उसको क्वैश के लिए उन्होंने कोर्ट में इसको लगा दिया। एफआईआर को ये कहते हुए क्वैश करने के लिए लगाया कि ये जो मैंने कारण दिए इस पे से क्वैश किया जाए। अब कोर्ट ने क्या किया, उस एफआईआर को 376 आईपीसी के ऊपर
क्वैश करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 376 एक सीरियस क्राइम है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जांच की रिपोर्ट के बिना कोई भी निर्णय लेना इसमें संभव नहीं है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन बाकी थी, एफआईआर लग चुकी थी, मगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, तो इसलिए इस तरह का कोई डिसीजन अभी क्वैशिंग के हिसाब से ले जाना सही नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हाईकोर्ट इसका निर्णय कर सकते हैं। तो माननीय न्यायाधीश जो थे हाईकोर्ट के, उन्होंने इसको डिसमिस किया। और क्योंकि हाईकोर्ट ने यह भी माना कि 376 जो है वो एक सीरियस ऑफेंस है, मतलब इसमें 376 क्यों कैंसिल की गई, इसमें फेवर दिया गया, जो पीड़ित थे उनको फेवर दिया गया कि इसमें क्यों कैंसिल कर रहे हैं, कि ये एक सीरियस ऑफेंस है जिसमें किसी ने अगर किसी पर आरोप लगाया है और वह इल्जाम झूठा है, तो ऐसी स्थिति में किसी के जीवन को संकट में डालने का अधिकार झूठे आरोपों के आधार पर किसी को भी नहीं दिया जा सकता। अब इसलिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन निकलवानी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो उस लड़के को फेवर करना चाह रहे थे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो। अब ये एक सीरियस क्राइम बनता है, किसी पर झूठा आरोप अगर आप लगा रहे हैं, जो कि आप अगर मेरा 340 सीआरपीसी वाला वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने ये चीज बहुत डिटेल में समझाई है कि किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं फंसाया जा सकता सीरियस क्राइम में। यहां हाईकोर्ट की मंशा यह थी कि यह जो व्यक्ति हैं अगर ये झूठे हैं तो फिर इन पे झूठा आरोप लगाया क्यों गया, अगर ये सच्चे हैं तो इनको सजा लड़की को दिलवानी चाहिए। तो इसलिए कि ये क्वैशिंग का एक सॉलिड आधार जरूर बनता है, पर क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें पेंडिंग है, तो इसलिए हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्शन पर डाल दिया। अब जो था एफआईआर क्वैशिंग के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि मौलिक उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि किसी तरह से लड़के को फायदा दिलाना था, ना कि उसको परेशान करना। परंतु क्योंकि वहां पर अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी थी तो इसलिए हाईकोर्ट ने इसको रोक दिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक तरीके से क्या है कि ये इशारा था एक तरीके का कि आप अपने लिए पहले एक सॉलिड प्रूफ बनने दीजिए, तो क्वैशिंग का आधार लेकर फिर जिन्होंने आप पे गलत वो लगाया है चार्ज, हम उसको भी तो ट्रीटमेंट दे ना। तो उन्होंने अपने जजमेंट में एक छोटा सा इशारा दिया था कि आप इन्वेस्टिगेशन में साबित होने तो दीजिए, फिर हम एक हार्ड एक्शन लेंगे। किसके खिलाफ? जिसने आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश की, आप पे झूठे आरोप लगाए। अब देखिए कई बार ये चीज जो इनडायरेक्टली कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बाकी है, अभी ये क्वैशिंग पे नहीं आ सकता है, इसका मतलब वो नहीं का मतलब आपके लिए पॉजिटिव रिप्लाई है, उसको आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। तो हम जो कंप्लेन उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अब वादी ने फिर भी सब्र नहीं किया, यानी कि जो इस क्वैशिंग में जो पिटिशनर बन गए थे लड़का, उन्होंने रिवीजन पिटिशन डाल दी और लड़की के खिलाफ डाल दी। एफआईआर क्वैशिंग के लिए फिर अप्लाई कर दिया उन्होंने लड़की के खिलाफ कि ये एफआईआर क्वैश की जाए। अब उनका कहना यह था कि जो अभियुक्त हैं, लड़की हैं, उनसे उनका जो एफआईआर क्वैश है उस पर समझौता हो गया, वो खुद भी इस एफआईआर को क्वैश कराना चाहती हैं। तो जब सारी बात कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि क्वैशिंग तब भी संभव नहीं है जब प्रथम दृष्टया केस ना बन रहा हो। इस केस को साबित करने के लिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि केस ही नहीं बन रहा, इस केस को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत तो होने चाहिए। केवल बयानों के आधार पर और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मामले को क्वैश नहीं कराया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने इसे रिवीजन पिटीशन भी खारिज कर दी। पॉजिटिव नोट पे समझिएगा इस बात को, ये खारिज नहीं हो रही है, ये मजबूती से लड़के को फेवर दिया जा रहा है। पहली बार में क्वैश कराया, कोर्ट ने जो रीजन दिया उसके अंदर लड़की के फंसने के चांसेस हो गए थे, वो इन्वेस्टिगेशन को हार्डली चाहती थी। माननीय हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ये चाहते थे कि इसमें से एक नतीजा निकल के आया कि लड़की ने गलत आपराधिक इंटेंशन से इसको लड़के के खिलाफ यूज किया है, और इन्वेस्टिगेशन में जब ये निकल के आए तब हम लड़की के खिलाफ सख्त एक्शन लें, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन पे जोर दे रहे थे। और यही वजह थी कि लड़की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई थी। और सेकेंड टाइम जब उनके वकीलों ने सलाह की तो उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना हम इस पूरे मैटर को क्वैश करा दें, क्योंकि लड़की खुद को सेव भी तो कर लेती ना इस क्वैश करके। पर उन्होंने उनकी रिवीजन पिटीशन भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। वो अलग बात है कि बाद में ये चीज कहां गई, किधर गई, वो अलग बात है। पर अगर इसमें गौर करने वाली बात है तो ये है कि कभी भी 376 और 354 अगर आप पे झूठे लगे हैं मैट्रिमोनियल केसेस में, आपके दो ही जगह सबसे ज्यादा कॉमन मिल रहे हैं, बाकी तो कई जगह पे भी बन ही जाता है मामला, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े में भी हो जाता है, पर सबसे ज्यादा
वर्किंग प्लेस पे यानी कि जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वहां पे भी अगर किसी महिला से कलीग जो है आपकी, उनसे अगर झगड़ा हो जाता है तो अक्सर इस बात का बतंगड़ बनाकर वो इस तरह से केस लगा देती हैं कि ठीक है एक्सटॉर्शन कर लेंगे, मैं कुछ ज्यादा ही बदला ले लूंगी। या फिर बहुएं जो होती हैं वो ससुर पे लगाती हैं या पति पे लगा देती हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ चुका है कि पत्नी जो है वो पति के ऊपर नहीं लगाएगी केस किसी भी हालत में। 376 का 370 के लिए मनाही नहीं है, पर वो कंडीशनल रहेगा। पर अब वो ससुर पे खेलने लग गए गेम। तो कुल मिला के अगर ऐसा करते हैं तो डरिए मत, आपके लिए कोर्ट पूरी तरह से लाइबल रहता है कि गलत केस ना लगे। ठीक है, लोअर कोर्ट में कुछ भी हो जाता है। पहली बात तो आजकल उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद पुलिस एफआईआर में भी जल्दी से इसको अटैच नहीं करती अगर झूठा है केस, और कर लेती है तो चार्जशीट तक उसको नहीं पहुंचने देती। फिर भी 1% अगर चांस बन जाता है तो आप मान के चलिए कि आप सीधा हाईकोर्ट में अपील करें। हाईकोर्ट से जो है अगर ये खारिज भी होगा तो भी आपके फेवर में ही इसका बेनिफिट आएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसी भी तरह की क्वैश अगर हो गई तो फायदा मिलेगा, नहीं हुई तो वहां ये जो इस तरह की नोटिंग डल जाएगी कि इसमें तथ्यों का अभाव है, और अगर तथ्यों का अभाव है तो केस पहले बने तो सही। यहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सीरियस हो जाती है। तो आप एफआईआर को क्वैश कराने लेके भी जा सकते हैं, और अगर वो खारिज भी हो गई तो भी आपकी जो एफआईआर है वो सीरियस नोट पे ही यूज की जाएगी। पर हाँ, अब आपको नजरिया पैदा करना है कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके अंदर आप एक काम कीजिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं और काफी दिनों से आ भी रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया। और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको दबाकर उस पर ऑल का ऑप्शन दबाइएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले। ऑल का बटन नहीं दबाने पर कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। थैंक यू।